फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस। मैं अंकित सिंह आज आप लोगों के लिए क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक से कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसका हम लोग कह रहे हैं सॉल्व करने के लिए। तो हम देखिए क्या दिया हुआ 5 और cos स्क्वायर 60 डिग्री है, यानी कि हम लोग इसे कह सकते हैं cos 60 का क्या है होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री है उसका होल स्क्वायर कह सकते हैं, माइनस tan 45 डिग्री है उसका क्या है ये होल स्क्वायर। ठीक है, बाई अगर हम लोग देखें तो क्या दिया हुआ साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का क्या है ये होल स्क्वायर। ठीक है, आगे यदि हम लोग इसे सॉल्व करें तो 5 और cos 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू सेक 30 का जो वैल्यू होता है क्या होगा, सेक 30 बराबर क्या हो जाएगा भाई 1/cos 30 हो जाएगा। ठीक है, 1 तो रहेगा ही, cos 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि sin 60 के बराबर होता है, यानी कि √3/2। ये रिवर्स हो जाएगा यानी कि 2/√3। तो ये क्या हो जाएगा भाई 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 क्या होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाई हम लोग देखें तो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू sin 60 के बराबर होता है, यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। इसके आगे यदि हम लोग बढ़े तो 5 तो रहेगा ही, 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 तो रहेगा ही, 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, और √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये देखिए n सर रूट a के होल पावर n हो जाए। ठीक है, बेस सर रूट और पावर सेम हो जाए तो बेस क्या होता है बाहर निकल जाता है, उसके अकॉर्डिंग देखिए √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 बाई हम लोग देखें तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़े तो क्या होगा 5/4 प्लस 4 जा 16/3 -1 बाई क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। हम लोग आगे बढ़े, यहाँ से हम लोग देखें तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 4 3 का एलसीएम क्या होगा 12 4 3 या 12 3 5 या 15 प्लस 3 4 या 12 4 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 माइनस 12 बन जाए 12। ठीक है, इसका लिए हम लोग एलसीएम 4 1 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐड करें 4 और 5 क्या हो जाएगा 9 और 6 1 क्या हो जाएगा 7 माइनस 12/12। इधर देखें तो 3 1 4/4 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। इसे देखिए 9 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा 7 7 से बन जाएगा 6 बाई क्या हो जाएगा 12। तो यही क्या होगा इसका आंसर होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या करा है, cot स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है, cot 30 क्या होगा tan 60 का वैल्यू होगा। ठीक है, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, तो यानी क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर -2। ठीक है, यहाँ देखिए cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर -3/4। ठीक है, और सेक स्क्वायर 45 डिग्री है, सेक 45 क्या हो जाता है √2 होता है, यानी कि √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/4। कॉसेक स्क्वायर क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर 30 और sin स्क्वायर 30 1/2 होता है, यानी कि ये 2 हो जाएगा, तो क्या होगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 -2 इंटू √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 -3/4 इंटू √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसल है, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4। यहाँ देखे तो 3 होगा -3/2 -3/2 और क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। इधर हम लोग देखिए एलसीएम ले लेंगे 2 2 3 जा 6 -3 प्लस 2 1 जा 2। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े 6 और प्लस 2 क्या हो जाएगा +1 और माइनस माइनस क्या होगा -3 6 हो जाएगा बाई 2। आगे हम लोग बढ़े 8 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा भाई 2/2 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या आ जाएगा 1। यही क्या होगा इसका आंसर आएगा। यदि आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्या करना है कि ये क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है दिया हुआ, उसके बाद जो है उसका वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ क्या था cos 60 का होल स्क्वायर था तो कर दिए, 4 इंटू सेक 30 का होल स्क्वायर था तो लिख दिए, माइनस tan 45 का होल स्क्वायर था उस फॉर्म में लिख दिए, sin 30 का ये होल स्क्वायर था प्लस cos 30 का होल स्क्वायर था। अब क्या किया हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया, 5 इंटू cos 60 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है तो उसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4 इंटू सेक 30 का वैल्यू 2/3 होता है तो उसका होल स्क्वायर कर दिए, माइनस tan 45 1 का होल स्क्वायर हो गया, बाई sin 30 1/2 का होल स्क्वायर
प्लस कॉस 30 जो होता है रूट 3/2 होता है उसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। 5 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर 4 रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 3 होता है इस रूल से। -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, आगे बढ़े तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़े 5 इंटू 1 5/4 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 4 16/3 -1, ठीक है। 1/4 प्लस 3/4 हो गया हम लोग, तो 4 और 3 कैल्सियम 12 हो गया। 4 3 या 12 3 5 या 15 प्लस 3 4 या 12 4 16 या 64 माइनस यहाँ 1 हो गया डिनोमिनेटर में, तो 1 से 12 को करेंगे 12 12 को फिर 1 से मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा, ठीक है। इसका देखिए नीचे 4 एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 3, यानी कि आगे हम लोग बढ़े तो क्या होगा इसको ऐड करने पर 79 माइनस 12/12 हो जाएगा। 3 1 4 4/4 ये कैंसिल आउट होकर 1 1 डिनोमिनेटर में, तो उसे हटा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। 79 से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 67 बाई क्या हो जाएगा 2, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बाकी सेकंड में देखिए cos 30 का वैल्यू रूट 3 था तो उसका होल स्क्वायर हो गया -2 इंटू cos 30 का वैल्यू रूट 3/2 था उसका होल स्क्वायर हो गया -3/4। sec 45 का वैल्यू रूट 2 होता है तो उसका होल स्क्वायर कर दिए प्लस 1/4। cos 30 का वैल्यू 2 होता है तो उसका होल स्क्वायर कर दिए। बाकी देखिए रूट 3 का होल स्क्वायर 3 होता है -2 रूट 3 का होल स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर 4। आगे हम लोग बढ़े तो 3/4 तो रहेगा ही, रूट 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 2 प्लस 1/4 इंटू 2 का होल स्क्वायर 4। आगे हम लोग बढ़े 3, यहाँ देखिए 2 2 जा 4 कट गया तो क्या होगा 3/2 हो गया माइनस में, यहाँ भी देखिए 2 2 जा 4 कट गया तो माइनस में 3/2 हो गया प्लस यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया क्या है 1 बचा। अब देखिए तो इसका हम लोग एलसीएम ले लिए, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 2 2 2 3 जा 6 हो जाएगा -2 1 जा 2 1 3 जा 3 -2 1 जा 2 1 3 जा 3 प्लस में क्या होगा 1 2 जा 2 2 2 1 जा 2, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 -3 3 क्या होगा 6/2, 8 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2/2 कैंसिल आउट होकर क्या आ गया 1, यही इसका क्या आंसर थे। तो आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कह रहा है 4y cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1y sin स्क्वायर 30 डिग्री -2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 0 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 4 तो रहेगा ही cot स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं cot 30 का वैल्यू tan 60 के बराबर होता है और tan 60 रूट 3 होता है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा रूट 3, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 sin स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 30 यानी कि sin 30 1/2 होता है तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 cos स्क्वायर 45 डिग्री cos 45 1/√2 होता है, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर माइनस sin 0 जो होता है 0 होता है यानी कि क्या होगा 0 का होल स्क्वायर। आगे बढ़े हम लोग तो क्या होगा 4/√3 का होल स्क्वायर क्या होगा 3 प्लस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। -2 इंटू 1 का उसका 1/√2 का होल स्क्वायर क्या होगा 2 -0, ठीक है। 4/3 तो होगा ही ये प्लस ये रिवर्स हो जाएगा यानी कि 4 माइनस ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 1 0 तो कैंसिल ही हो जाएगा 4/3। देखिए प्लस में 4 माइनस में 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। आगे से हम लोग बढ़े तो 3 तो रहेगा ही 4 प्लस यहाँ 1 लगा दे तो 1 3 जा 3 3 3 जा 9। आगे बढ़े हम लोग तो देखेंगे 9 4 को ऐड करने पर 13 आएगा 13 बाई क्या होगा 3, यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़े तो देखेंगे इसमें कह रहा है सो दैट cos 30 डिग्री प्लस sin 60 बाई 1 प्लस sin 30 प्लस cos 60 इज इक्वल टू cos 30। तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन पहले एलएचएस को लेंगे। एलएचएस क्या है भाई cos 30 प्लस sin 60 बाई 1 प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, ठीक है। इसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है प्लस sin 60 का वैल्यू भी √3/2 ही होता है, ठीक है। बाई 1 प्लस sin 30 का वैल्यू 1/2 और cos 60 का जो वैल्यू होता है वो भी 1/2 ही होता है, ठीक है। आगे यदि हम लोग बढ़े तो एलसीएम लेंगे 2 2 कैल्सियम 2 √3 प्लस √3 हो जाएगा। हम देखें तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो 1 को 2 से करेंगे 2 प्लस 2 1 2 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ाएं √3 क्या होगा 2√3/2 तो रहेगा ही 2 1 1 यानी कि 4 बाई क्या हो जाएगा 2, यहाँ से क्या होगा 2√3/2 यहाँ से रिवर्स हो जाएगा 2/4 2 से 2 कैंसिल और 2 2 जा 4, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा ये √3/2 आ गया, ठीक है। आगे देखिए आप लोग आरएचएस में क्या दिया हुआ है, आरएचएस में आपको cos 30 दिया हुआ है और cos 30 का वैल्यू भी क्या होता है √3/2। तो देखिए एलएचएस का जो वैल्यू है वही आरएचएस का भी वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस इज इक्वल टू क्या आ गया √3/2 हेंस प्रूफ। तो आप लोग को यदि इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आप लोग इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 4/cot स्क्वायर 30 प्लस 1/sin स्क्वायर 30 माइनस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 0। हम लोगों ने क्या किया 4/cot 30 का वैल्यू रखा उसका होल स्क्वायर प्लस 1/sin 30 का वैल्यू रखा उसका होल स्क्वायर माइनस 2
cos 45 का वैल्यू रखा उसका होल स्क्वायर माइनस sin 0 का वैल्यू तो 0 होता है उसका होल स्क्वायर हो गया। 4/2 3 का होल स्क्वायर 3, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 0 हो गया। 4/3 इधर क्या होगा रिवर्स हो जाएगा 4, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होकर -1 आया, ठीक है। 4/3 प्लस 4, देखिए 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 3। अब क्या डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। 3 1 का एलसीएम 3, 3 से 3 कटेगा 1, 1 को 4 से करेंगे 4 प्लस 1 3 या 3 3 3 या 9, यानी कि 9 4 काट करेंगे 13/3 आ गया, ठीक है। बाकी देखिए अगला क्वेश्चन सो डैट कह रहा है करने के लिए, यानी कि एलएचएस और आरएचएस दिखाना है। एलएचएस हम लोगों ने लिखा sin cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है रखा, sin 60 का वैल्यू भी √3/2 होता है रख दिया, ठीक है। 1 प्लस क्या हो गया sin 30 क्या होता है 1/2, cos 60 भी 1/2 होता है। आगे हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इसका एलसीएम 2 2 का 2 हुआ, ये √3 प्लस √3 हो गया बाई 2 2 2 1 का एलसीएम 2, 1/2 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, 2/2 यानी कि 1 1 को 1 से करेंगे 1 प्लस में 1 आ गया, ठीक है। आगे बढ़े √3 2√3/2 2 1 1 ये क्या होगा 4/2। आगे हम लोग बढ़े 2√3/2, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा 2/4, 2 से 2 कैंसिल होगा 2 2 4, यानी कि √3/2 आया। आरएचएस में क्या दिया हुआ था cos 30 डिग्री, हम लोगों ने उसका वैल्यू भी देखा, तो cos 30 भी √3/2 होता है, तो देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गया इज इक्वल टू √3/2, हेंस प्रूव। तो इस प्रकार अगर आप लोगों को क्वेश्चन मिले तो इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, बाकी से पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि a इज इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाइड दैट cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। हम लोग यदि यहाँ देखें तो हियर a इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, देयरफॉर हम लोग एलएचएस लेंगे। एलएचएस में क्या है भाई cos 2a है, ठीक है। cos 2a का मतलब हुआ cos 60 डिग्री, क्योंकि a 30 डिग्री है और cos 60 का वैल्यू क्या होता है भाई 1/2 होता है, ठीक है। एंड हम लोग आरएचएस लेंगे, ठीक है। आरएचएस में अगर हम लोग जाएं तो देखेंगे आरएचएस में क्या दिया हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस क्या दिया हुआ है tan स्क्वायर a, ठीक है। 1 माइनस क्या होगा tan स्क्वायर a का मतलब क्या 30 डिग्री, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर a का क्या मतलब 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा बाई 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग पढ़े 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर 3 होता है बाई 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले हम लोग तो 3 रहेगा, 3 माइनस 1 बाई 3, 3 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बढ़े तो 3 से 1 जाएगा 2/3 हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा रिवर्स 3 1 क्या हो जाएगा 4, 3 से 3 कैंसिल आउट 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि 1 बाई क्या बचा 2, ठीक है। आगे यदि हम लोग बढ़े तो देखेंगे कि यहाँ जो एलएचएस में आया था वही आरएचएस में आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू क्या हो गया आरएचएस इज इक्वल टू 1/2, तो हम लोग कह सकते हैं हेंस प्रूफ, ठीक है। तो यदि आप लोग इस तरह का क्वेश्चन मिले तो कुछ करना नहीं है, देखिए कि एंगल में क्या दिया हुआ है a इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर एलएचएस हम लोग लिए cos 2a, cos a का वैल्यू रखे cos 60 और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। फिर हम लोगों ने क्या किया आरएचएस लिया, आरएचएस में 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 हुआ, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 हुआ, क्योंकि ये 30 है। 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो क्या होगा इसका होल स्क्वायर 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1/√3 का उसका 3, ठीक है। 1 प्लस 1/3 हो गया, एलसीएम ले 3 माइनस 1/3, ये क्या हो गया 3 प्लस 1/3, 3 में से 1 जाएगा 2/3, रिवर्स हो गया 3 3 1 4 हो गया, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, यानी कि 1/2 बचा। आरएचएस एलएचएस के बराबर आ गया, तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, तो हेंस प्रूफ हो गया। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले तो इसी वे में सॉल्व कीजिएगा, बाकी से पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। इसमें कह रहा है a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाइड है tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए हियर a इज इक्वल टू क्या है 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू क्या है 30 डिग्री, तो हम लोग क्या कहेंगे देयरफॉर एलएचएस लेंगे। एलएचएस इज इक्वल टू क्या होगा tan a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। tan और a का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कि 60 है, अब माइनस b क्या है 30 डिग्री, तो हम लोग कहेंगे क्या हो गया tan 30 डिग्री हो गया। tan 30 का वैल्यू तो सब लोग जानते हैं 1/√3 होता है। एंड में देख लीजिए आरएचएस में आपको क्या दिया हुआ है, आरएचएस में है tan a माइनस tan b बाई क्या है 1 माइनस 1 प्लस tan a इंटू tan b दिया हुआ है, ठीक है। tan a का मतलब क्या है tan 60 डिग्री, ठीक है, माइनस tan b का मतलब क्या tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस क्या हो जाएगा ये 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। tan 60 का वैल्यू तो हम जानते हैं कि √3 होता है, माइनस क्या हो जाएगा 1/√3, क्योंकि tan 30 1/√3 होता है, बाई 1 प्लस tan 60 √3 इंटू tan 30 1/3
√3 से √3 कैंसल आउट। देखिए ऊपर हम लोग एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 का होल स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1। देखिए 1 प्लस 1 हो जाएगा ये। आगे हम लोग बढ़े 3 से 1 जाएगा 2 बाई √3 बाई क्या होगा 2। यहाँ से देखिए 2 बाई √3 रहेगा, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा 1 लगाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ गया 1/√3 आ गया, जो कि किसके बराबर है भाई, LHS के बराबर है। हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यदि आप लोग इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो इसी वे में सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि क्या दिया हुआ है एंगल में, A 60 डिग्री है, B 30 है, LHS लिए tan A माइनस B, वैल्यू रखे tan 60 माइनस tan 30, सब्ट्रैक्ट होके क्या हुआ tan 30, tan 30 1/√3 होता है। ठीक है, यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, RHS लेंगे tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A tan B। ठीक है, tan 60 माइनस tan 30 हुआ बाई 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। ठीक है, tan 60 का वैल्यू √3 माइनस tan 30 1/√3 बाई 1 प्लस √3 इंटू 1/√3, √3 से √3 कैंसिल आउट। इसका हम लोग एलसीएम लिए √3, यहाँ क्या हम लोग कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लगा दीजिए। ठीक है, 1 से √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका होल स्क्वायर होगा 3 आएगा माइनस 1। ठीक है, देखिए 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 से सब्ट्रैक्ट होगा 2/√3, यहाँ देखिए 2/1 हो गया। ठीक है, 2/√3 यहाँ से रिवर्स होगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल है तो 1/√3 है, जो कि LHS के बराबर है। तो क्या हो गया, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम लोग कहेंगे हेंस प्रूफ। इस तरह से क्वेश्चन मिले तो आप लोग इसी वे में सॉल्व कीजिएगा, बाकी से पॉज करके नोट कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।